हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज़। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती है। इट इज़ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू देन एक्स की क्या रेंज होती है। हमने देखा था हम एक्स के इंटरवल को कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में है, तो हम उसे शो करेंगे x lies between 1 to 2 and this is called open interval, means x is not equal to 1 और x is also not equal to 2। बट अगर हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के इक्वल भी हो सकती है, तब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे 1, 2, जहाँ पे x इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है और x इक्वल टू 2 भी हो सकता है। ओके, नाउ हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम कैसे x की रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 6। 1 इज लेस देन x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 6, मीन्स यहाँ पर ये जो है ये है हमारा एक्सप्रेशन x प्लस 1/2। इस पूरे टर्म से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो x प्लस 1/2 है, इसकी जो रेंज है वो 1 से ग्रेटर ही होनी चाहिए एंड 6 से लेस देन हो सकती है या 6 के इक्वल हो सकती है। मीन्स हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1/2 जो एक्सप्रेशन है, इसका जो रेंज है वो लाई करेगा ओपन इंटरवल 1, 6 क्लोज इंटरवल। मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 6 भी हो सकती है बट 1 नहीं हो सकती और इनके बीच में हो सकती है। बट हमें तो इस x की रेंज फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है x प्लस 1/2 है, सो हम अगर इसमें मल्टीप्लाई विथ 2 करें, सो ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, देन -1 करें, सो वी गेट x। ओके, सो जस्ट डू इट। फर्स्ट we perform multiplication. Okay, so multiply with 2, so it will become 2 less than x plus 1/2 into 2 less than equal to 6 into 2, so it is like 2 less than, अब यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 रह जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, देन लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 2 12। ओके, नाउ अब हमें इस x को भी रिमूव करना है, सो हम क्या करेंगे, हम सारी टर्म में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1। सो हम करेंगे 2 -1 लेस देन x प्लस 1 -1 लेस देन इक्वल टू 12 -1। ओके, सो अब हमारा इक्वेशन क्या बना, 1 लेस देन, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल टू 11। अब हमें ये चीज़ मिली। अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 1 से 6 के बीच में, बट अगर हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हमने फाइंड आउट करा कि सॉरी, x की जो वैल्यू है वो 1 और 11 के बीच में, बट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, विच मीन्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 11 क्लोज इंटरवल। ये हो गई हमारी x की रेंज, जो कि है हमारा आंसर। ओके, नाउ वी टॉक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी है। फर्स्ट, -2 लेस देन 1 माइनस एक्स बाय 3 लेस देन 5 एंड 0 लेस देन 2x minus 1 by 5 लेस देन 2। ओके, सो अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी हमें x की रेंज फाइंड करनी है, बट हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है
जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नॉट फॉर ओनली वन इक्वेशन। ओके, हमें इन दोनों कंडीशंस के लिए x की एक यूनिक वैल्यू, ओके, और x का एक रेंज फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हम लेते हैं ये वाले एक्सप्रेशन को, -2 लेस देन 1 माइनस एक्स बाय 3 लेस देन 5। सेम जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाइड विथ 3। सो -2 इंटू 3 लेस देन 1 माइनस एक्स बाय 3 इंटू 3 लेस देन 5 इंटू 3। तो अब हमारी इक्वेशन बनी -6 लेस देन 1 माइनस एक्स लेस देन 15। नाउ अब हमें इस 1 को रिमूव करना है, तो हम दोनों तरफ से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 को। सो ये बनेगा -6 माइनस 1 लेस देन 1 माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 15 माइनस 1। सो नाउ अब हमारी इक्वेशन बन गई -7 लेस देन, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -x लेस देन 14। नाउ यहाँ पे ये चीज़ नोट करने की है कि अब हम इस माइनस को भी हटाना चाहते हैं, तो हमें सारी टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का। ओके, सो मल्टीप्लाइड विथ माइनस। सो जब भी हम किसी भी ऐसी इक्वेशन में जहाँ पे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, वहाँ पे अगर हम सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये जो टर्म है या ये जो सिंबल है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है अपोजिट में, मीन्स लेस देन कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन में, लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी +7 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -14। सो ये आ गई हमारी एक रेंज। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x जो है -14 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 7 से लेस होना चाहिए। तो यहाँ से हमें x की एक रेंज मिली -14, 7, बोथ आर इन ओपन इंटरवल। ओके, देन अब हम लेते हैं हमारी इस इक्वेशन को, दैट इज 0 लेस देन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन 2। ओके, तो अब इसमें भी हमें x की रेंज चाहिए, तो सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये होगा 0 लेस देन, यहाँ सिर्फ बचेगा 2x माइनस 1 लेस देन 5 इंटू 2 इट्स 10। नाउ हमें इस 1 को रिमूव करना है, तो हम सब तरफ 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा 1 लेस देन 2x लेस देन 11। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे सब जगह 1 ऐड किया है। देन अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सब तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सब तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन x लेस देन 11/2। ओके, तो अब ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 1/2 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड 11/2 से लेस होनी चाहिए। ये आ गया दोनों इक्वेशन से x की रेंज। अब हमें एक कॉमन रेंज फाइंड आउट करनी है। कॉमन रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो हम एक बनाएंगे रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन में हम प्लॉट करेंगे ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। सो -14 यहाँ कहीं पे होगा, देन 1/2 इज 0.5। ठीक है, यहाँ पे सपोज 0 है, सो 1/2 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ओके, देन 11/2 इज 5.5। ओके,
सो 1/2 के बाद यहाँ पर कहीं हम सपोज मान लेते हैं कि 11/2 है, क्योंकि 1/2 से ग्रेटर ही होगा 11/2। ओके, देन उसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा 7। अब यहाँ पे हमने देखा कि x जो है हमारा -14 से 7 तक बिलोंग कर रहा है और ओपन इंटरवल, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ हम ओपन राउंड बनाते हैं, -14 to 7 ओपन इंटरवल। ठीक है, सो ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आई हुई रेंज है। उसके बाद में सेकंड है हमारा ओपन इंटरवल 1/2 से ओपन इंटरवल 11/2। ओके, सो फाइनल रिजल्ट हम कैसे लेंगे? फाइनल रिजल्ट हम लेंगे इन दोनों लाइन के कॉमन पार्ट से, और इन दोनों लाइन का कॉमन पार्ट क्या है? 1/2 से 11/2। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि x की जो रेंज होगी, x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1/2 टू 11/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ सपोज कि हमें क्वेश्चन दिया है कुछ इस टाइप का, लाइक x-3 x-5 divided by x-7 x-2 greater than 0। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान देना कि अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो भी ये 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 कभी नहीं हो सकता। अगर उसकी वैल्यू 5 हो गई, 7 हो गई या 2 हो गई तो भी ये 0 हो जाएगा। हम, हाँ, x यहाँ पे जो है x इज नॉट इक्वल टू 7, 2 ये भी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये 7 और ये 2 अगर यहाँ पे हो गई, x की वैल्यू अगर 7 हुई तो ये समथिंग अपॉन 0 का केस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिखे ना तो सिंपली रियल लाइन प्लॉट करना है, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है, ठीक है? फर्स्ट यहाँ पे है 2, तो हमने प्लॉट कर दिया 2 यहाँ पे। देन यहाँ पे है 7, नो 2 के बाद आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3। देन 3 के बाद है 5, देन 5 के बाद है 7। जस्ट अ सेकेंड। या ओके, अब जब भी ऐसा कोई केस हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हमारे राइट हैंड साइड से हमें स्टार्ट करना है। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हम ऐसी एक वेव फॉर्म करेंगे और हमारे राइट हैंड साइड से हम इसको साइन देना चालू करेंगे, विच इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और जब भी हम ये साइन दे देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम, यहाँ पर जो है हम जीरो को कोई साइन साइन नहीं देंगे। मैं ये फिर से ड्रॉ करती हूँ। जीरो को हम क्यों साइन नहीं देंगे? वो तो हमने रियल लाइन प्लॉट करने के लिए जीरो को प्लॉट किया था, बट जीरो जो है इसमें नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारी x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है? 2, 3, 5, 7। सो हम इसको प्लॉट करेंगे समथिंग लाइक 2, 3, 5, 7, एंड वही हम वेव फॉर्म करेंगे। देन राइट हैंड साइड से साइन देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड हमेशा हम सिर्फ पॉजिटिव रेंज को ही लेंगे। पॉजिटिव रेंज को ही लेंगे मीन्स x की जो हमारी रेंज हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सपोज माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है हमारा प्लस इन्फिनिटी। तो x की जो रेंज है वो हमेशा प्लस वाले में बिलोंग करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे x की रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2। देन 2 to 3 नहीं हो सकती, देन हम यहाँ पे लगाएंगे, यूज करेंगे यूनियन का साइन। देन 3 to 5 अगेन यूनियन,
देन 7 टू इन्फिनिटी। सो ये हो गई हमारी फाइनल एक्स की रेंज। ओके, तो याद रखना हमेशा हम ये जो वेव है वो राइट हैंड साइड से बनाएंगे और उसके बाद में हम राइट हैंड साइड से उसे साइन देना स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम समझ पाए कि किस तरीके से हम x की रेंज फाइंड कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि x जो है वो किस रेंज में बिलोंग कर रहा है। थैंक यू।